Hello student of Shivansh International School. Today I will teach you chapter number 2 of your textbook How the Dog Found Himself a New Master. कैसे डॉग जो है अब खुद से अपना एक नया मास्टर ढूंढता है. वर्ड मीन्स सिक, नॉट टू वेल मतलब होता है बीमार, वंडरिंग मतलब होता है नोमैड मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव होना, फ्राइटन, अफ्रेड, स्केयर, स्नीव्ड मतलब सैंड किसी चीज़ को सूंघना, टेरिबल मतलब ब्रीडफुल, रोअर मतलब आउट क्राई जोर से दहाड़ मार के रोना, बीस्ट मतलब होता है कैटल एंड बियर. बिफोर यू रीड चैप्टर रीड करने से पहले यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. आपको चैप्टर पहले चैप्टर रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्फ है और जो डॉग है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड रहते थे. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज human beings have domesticated and tamed wild animals. How? Over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is the story about how the dog became a tame animals. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे जो है डॉग कैसे टेम एनिमल्स कैसे पालतू जानवर बना. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वोल्स डू. डॉग जो पहले थे वो खुद के मास्टर्स होते थे. जैसे कि वोल्स अपनी लाइफ जीते हैं, जैसे कि भेड़िया अपनी लाइफ जीते हैं, वैसे ही डॉग्स भी अपनी लाइफ जीते थे. इन फ्रीडम आज़ादी से जीते थे. कोई रोक टोक मतलब कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी आते थे, कोई रोक टोक नहीं होता था. कहीं पे भी वंडरिंग करते थे, कहीं पे भी घूमते. जैसे कि वोल्स अपनी भेड़िया अपनी ज़िंदगी जीता, वैसे ही पहले डॉग भी अपनी ज़िंदगी जीते थे. इन फ्रीडम अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल पास्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. फिर एक डॉग का जन्म हुआ जो ऐसी ज़िंदगी उस डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं थी. He was sick and tired of wondering about myself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. फिर एक ऐसे डॉग का जन्म होता है जिसको इस तरीके की ज़िंदगी नहीं थी, पसंद नहीं थी. और इस चैप्टर में हम ऐसे डॉग की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह घूमना, अपने खाने का सर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो ऐसा करने से बीमार हो जाता था, सिक हो जाता था और टायर्ड हो जाता था. और वो ऐसा मास्टर ढूंढ रहा था जो काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी शक्तिशाली हो. देन he thought that it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. फिर वो ऐसा डॉग सोचने लगा कि मुझे एक ऐसा मास्टर ढूंढना चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और उसका मैं सर्वेंट बन जाऊँ. ही वॉक्ड वो चलता गया एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. और वो अपने किन्समैन मतलब रिलेटिव, वो अपने रिलेटिव से मिलता है. अ बिग वोल्फ, कौन रहता है उसका रिलेटिव? एक बड़ा सा वोल्फ रहता है. हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फियर्स. और वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है? स्ट्रॉन्गर रहता है. और फियर्स मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा वो झगड़ालू रहता है. कौन रहता है काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू? फियर्स. काफ़ी ज़्यादा कौन रहता है झगड़ालू? वोल्फ रहता है. तो वो ऐसे ही मास्टर को ढूंढता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. तो उसे ऐसा लगता है इस वोल्फ में मेरी जो मास्टर की जो क्वालिटी होना चाहिए वो इस वोल्फ में है. तो वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वोल्फ आस्क्स. वोल्फ कहता है कि तुम डॉग कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप द सर्विस विथ. मैं ऐसे लोग को ढूंढ रहा जो मेरी सर्विस ले सके, जो या मेरा जो मास्टर बन सके. वुड यू लाइक टू बिकम माई मास्टर वुल्फ? वुल्फ को कहता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट. तो फिर वुल्फ कहता है मुझे तो ऐसा कोई मतलब आई डोंट सी
वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ एग्री हो जाता है कि मैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। एंड दिस एग्री अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो वुल्फ रहता है वो मास्टर बन जाता है। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. अब दोनों जाते रहते तो वुल्फ क्या करता है, अपनी जो नोज को लिफ्टेड करता है, मतलब ऊपर करता है। Sniffed and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब क्या होता है कि वो अपनी नोज को ऊपर करता है और ऊपर करने के बाद क्या करता है कि वो उस स्मेल करता है। एंड ड्राफ्टेड क्विकली, और जल्दी से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से भाग जाता है। इनटू द बुशेस, और झाड़ियों के अंदर जाके झाड़ियों में भाग जाता है, जंगलों की झाड़ियों में जाके भाग जाता था। डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता था, अरे ये क्या हो गया। वॉट कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। अब डॉग पूछता है क्या हो गया मास्टर। वॉट हैज़ द फ्राइटेंड यू सो, क्यों तुम इतना डर गए। डॉग कहता है वुल्फ से, क्या हो गया मास्टर, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर गए। कैन नॉट यू सी, तुम नहीं देख सकते। देयर इज अ बियर वॉज स्ट्रॉन्गर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब वो बोलता है कि यहाँ जो है वो बियर है और बियर जो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, तो फिर उसको ऐसा रियलाइज़ होता है डॉग को कि मतलब कि उसको लगता है कि मेरा सबसे, उसको किसको मास्टर बनाना है तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो अब उसको फील होता है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, बियर है। और उसको लगता है वुल्फ उतना भी बियर नहीं है। तो वो क्या करता है, वुल्फ को छोड़ देता है। अब वो किसको अपना मास्टर बना लेता है, बियर को। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब वो क्या करता है कि उसका जो मेन एम रहता है उसके मास्टर में वो सबसे स्ट्रॉन्गर क्वालिटी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो उसको फील होता है कि जो वुल्फ है उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो वो अपना मास्टर किसको बना लेता है, बियर को बना लेता है। अब वो पूछता है कि बियर को, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर, तो बियर क्या, बियर जो है वो एग्री हो जाता है। द बियर एग्री टू द रेडली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। अब बोलता चलते हैं और हम काउ का झुंड, काउ का हर्ड देखते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। अब बोलता है कि मैं काउ को, बियर बोलता है कि काउ का हर्ड देखते हैं और काऊ का हट देखते हैं और वहाँ पे जाके मैं काऊ को मारूंगा और वहाँ पे हम दोनों काऊ को खा लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काऊ। अब वो जाते हैं और वो काऊ का हर्ट्स देखते हैं, काऊ का ग्रुप देखते हैं। बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेयर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइस। द काऊ वेयर mooing loudly and running in a panic in all directions। अब क्या होता है कि वो देखते हैं काऊ का हट तो लोग देख लेते हैं, मगर देखते हैं कि जो काऊ रहती है वो काफ़ी घबराहट से इधर से उधर घूमते रहती है और एकदम अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं काऊ। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। अब बियर जो रहता है पेड़ के पीछे से देखते हैं। देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब वो देखता है कि काऊ जो है एकदम पैनिक होके बहुत अजीब अजीब सी जोर से आवाज़ निकाल रही है और वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है और वहाँ से भाग जाता है। हैस्टली मतलब जल्दी से वो भाग जाता है फॉरेस्ट के अंदर जाके वो भाग जाता है, छुप जाता है। नो वाई डिड ही हैव टू कम हियर सेड द डॉग। और डॉग फिर कहता है क्यों हम यहाँ पे आए हैं। इट इज़ द लॉयन। अब क्या होता है कि वो जाके छुप जाता है। नाउ फिर क्या होता है, अब वो डॉग पूछता है इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। अब वो बताता है यहाँ पे लॉयन रहता है जो यहाँ पे काफ़ी रूल्स करता है, यहाँ पे जो है रूल करता है, राज करता है। द लॉयन हु इज़ ही। तो फिर डॉग बोलता है लॉयन कौन है। डू यू नॉट नो। अब वो पूछा डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बोलता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो बीस्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है, लॉयन है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अब वो क्या बोलता है, बियर को भी गुड बाय कर देता है।
आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं उसका मास्टर बनना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब वो किसके पास जाता है? लॉयन के पास जाता है और लॉयन को बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट। लॉयन क्या होता है? तैयार हो जाता है। एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। अब क्या होता है कि जो लॉयन जो रहता है वो एग्री हो जाता है और दोनों साथ में रहते हैं और बहुत दिन तक जो रहता है डॉग लॉयन को सर्विस देता है और उसका सर्वेंट बन के रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ। जिंदगी इन लोग की अच्छी चलती रहती है। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one can dare touch the dog or offend him in a way. अब वो क्या रहता है कि उसको ऐसा फील होता है कि स्ट्रॉन्गर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डॉग को फील होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो कौन है? लॉयन है। और किसी की हिम्मत नहीं होती कि डॉग को टच कर सके। अब क्या होता है? बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ देन रेन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन अ लॉयन स्टॉप। अब दोनों चलते जाते हैं और हिल्स के ऊपर जाते हैं दोनों। तो उन क्या होते हैं? लॉयन सडन अचानक से रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोअर मतलब होता है कि जोर से दहाड़ने लगता है। and struck the ground and angrily with his paws with such a force that a hole formed there। और जोर से दहाड़ने लगता है और अपने पंजों से क्या करता है? ज़मीन पे मारता है। तो क्या होता है? ज़मीन पे होल हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और चुपचाप से वहाँ पीछे चुपचाप क्या होता है? वो पीछे चुपचाप से वो निकल जाता है। लॉयन जो है चुपचाप हो जाता है पहले और वो जाते रहते हैं। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग आज द डॉग। डॉग पूछता है क्या हुआ मास्टर, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है? डॉग एकदम सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होकर पूछता है कुछ परेशानी है क्या मास्टर? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे द लॉयन सेड। लॉयन कहता है कि यहाँ पे कोई मनुष्य आ रहा है, कोई ह्यूमन बींग आ रहा है। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय यू लॉयन। अब वो क्या होता है? लॉयन को भी गुड बाय कर देता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं उसको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो लॉयन को भी गुड बाय कर देता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड स्टे विथ हिम। अब क्या होता है? अब लास्ट में क्या होता है कि वो किसको ज्वाइन कर लेता है? मैन को ज्वाइन कर लेता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसको बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ वो डॉग बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ वो मैन की जो मनुष्य रहता है उसकी ह्यूमन बींग की सेवा करता है। देन दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो। और बहुत दिन तक ऐसा चलते रहता है। बट टू दिस डे द डॉग इज़ ए मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो मास्टर। अब ये क्या हो गया? अब लॉयन जो डॉग का जो है मास्टर कौन बन जाता है? ह्यूमन बींग बन जाते हैं। Why did the dog feel the need for a master? डॉग को क्यों ऐसे ज़रूरत होती है मास्टर की? क्यों फील होता है कि उसको एक मास्टर की ज़रूरत है? डॉग को ऐसे क्यों फील होता है? द डॉग यूजली गेट टायर्ड। जो अधिक हमेशा क्या होता है कि जो डॉग रहता था वो थक जाता था, बीमार हो जाता था अपने खाने को ढूंढते ढूंढते। Moreover, he did not feel safe, so he decided to have a master। उससे ऐसा लगता था कि वो सेफ नहीं है तो वो डिसाइड किया मास्टर बनाने के लिए। Who did the first choice as his master? Why did he leave at the master? The dog first choose a wolf as his master। सबसे पहले डॉग जो है अपना किसको मास्टर बनाता है? वुल्फ को बनाता है। बट ही फाउंड द वोल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। मगर जो वोल्फ रहता है वो किससे डर जाता है? बियर से। सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वोल्फ। इस वजह से वो क्या करता है? जब देखता है कि जो उसका जो मेन एम रहता है उसका मास्टर में सबसे स्ट्रॉन्गर क्वालिटी होना चाहिए, अब वो देखता है कि वोल्फ जो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो किसको चूज़ कर लेता है? बियर को। हु डिड ही चूज नेक्स्ट? वो किसको उसका जो आफ्टर वोल्फ कौन उसका मास्टर बनता है? तो आफ्टर वोल्फ डॉग डिसाइडेड टू चूज अ बियर एज ही स्ट्रॉन्गर बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वोल्फ। अब वो वोल्फ किसको चूज़ करता है? वोल्फ के बाद बियर को चूज़ करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है बियर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वोल्फ से।
Why did he serve the lion for a long time? Why did he serve the lion for a long time? सबसे ज़्यादा वो किसके साथ रहता है डॉग? सबसे ज़्यादा वो लॉयन के साथ रहता है। क्यों रहता है? तो डॉग सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, उसको काफ़ी सेफ फील करता है लॉयन के साथ, और उसको कोई भी टच भी नहीं करता, कोई उसको परेशान नहीं करता लॉयन को, डॉग को। तो वो अब काफ़ी सेफ फील करता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो है लॉयन के साथ रहता है। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? सब मतलब फाइनली उसका जो है एट लास्ट जो आखिरी में सबसे ज़्यादा आखिरी में कौन उसका मास्टर बनता है? द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर। किसको चूज़ करता है? मैन को चूज़ करता है, बिकॉज मैन इज़ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर क्रिएचर अमंग ऑल। जो मैन जो रहता है सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। लॉयन वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मैन, और जो लॉयन जो रहता है वो मनुष्य से भी डरता है। तो लास्ट में किसको बनाता है अपना मास्टर? मैन को बनाता है। यहाँ पे एक समरी दी हुई है, समरी को आपको फिल करना है यहाँ वर्ड से। अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अ वुल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज मास्टर लॉयन। दिस इज अ स्टोरी। ये किसकी स्टोरी थी? अ डॉग हु यूज टू बी यूज हिज ओन मास्टर, जो अपना मास्टर बनाना चाहता है। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स। वो ऐसा मास्टर बनाना चाहता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। फर्स्ट ही फाउंड, किसको फाउंड करता? सबसे पहले वो वुल्फ को फाउंड करता है, बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ अ, जो वुल्फ किससे डर जाता है? बियर से डर जाता है। देन डॉग थॉट दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और उसको डॉग को ऐसा फील होता है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है? सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? बियर है। तो वो अपना मास्टर किसको बना लेता है? बियर को बना लेता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है? तो डॉग मेट अ लॉयन, उसके बाद किससे मिलता है? वो लॉयन से मिलता है। वो सीम दैट द स्ट्रॉन्गर, उसको ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अब स्ट्रॉन्गर कौन है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? लॉयन है। ही स्टेड विद द लॉयन, और वो किसके साथ रहता है? लॉयन के साथ रहता है बहुत लंबे समय तक। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। एक दिन उसको एहसास होता है जो लॉयन भी है वो किससे डरता है? मैन से डरता है। टू दिस डे द डॉग रिमेन मैन बेस्ट फ्रेंड। फिर ऐसा करते करते क्या हो जाता है कि वो अपना लास्ट में किसको बनाता है? अपना मास्टर मैन को बनाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।